कंस की थोड़ी समझ में आए, चलो ठीक है पूतना, जैसे भी हो तो कुछ भी करो, हमारे काल का अंत होना ही चाहिए। आज महाराज लाखों लोगों की भीड़ है ब्रज में, नंद यशोदा के भवन में 84 यशोदा के भवन के अंदर कितने आंगन है? 84 आंगन है। अब आप अंदाज कर लो कि कितनों, मतलब कितनी बड़ी जगह में मकान बना होगा, भवन बना होगा जिसमें 84 आंगन है। जैसे ही महाराज कंस ने पूतना से कहा और पूतना ने कंस से कहा, तो आज पूतना जाती है। पूतना ने अपनी उम्र कितनी बताई? देखो एक बात बताया आपको, भगवान ने हर आदमी के लिए अपनी शरण में आने के लिए मार्ग दिया है, रास्ता दिया है। अब जाओ या ना जाओ, भक्त बन के जाओ या राक्षस बन कर जाओ, जाना तुम्हें वही। तो आज पूतना चलती है, बढ़िया महाराज लंबे लंबे चोटी गोइंग हो, बढ़िया बिंदी, बढ़िया मेकअप किया, बढ़िया 16 साल की उम्र लेके पूतना बढ़िया हार कानन में बढ़िया सोना चांदी वाली सभी पहन के गई। और आज पूतना की उम्र कितनी है? 16 साल। पूतना बनी है 16 साल की, गोकुल में जाके पूतना बनी है 16 साल की, पूतना बनी है 16 साल की, गोकुल में जाके पूतना बनी है 16 साल की, पूतना बनी है 16 साल की, गोकुल में जाके पूतना बनी है 16 साल की, पूतना बनी है 16 साल की, गोकुल में जाके आज पूतना ने अपना श्रृंगार किया, बालों में बढ़िया गजरा। कोई कह नहीं सकता है कि कोई राक्षसी है, कोई नहीं कह सकता कि ये राक्षसी है। वो महाराज आज चल के उसी भीड़ में शामिल हुई जहाँ लाखों ग्वाले माता यशोदा नंद बाबा को बधाई देने के लिए जा रहे हैं। उन्हीं सब के बीच में ये सम्मिलित हो गई और किसी ने इसको पहचान नहीं पाया कि ये है कौन। छोटे छोटे के वो भेष बनाए, छोटे छोटे के वो भेष बनाए, छोटे छोटे के वो भेष बनाए, छोटे छोटे के वो भेष बनाए। लेकिन पूतना मार के लिए क्या लेके भगवान को बताएं? भगवान को मारने के लिए पूतना कौन सा हथियार, कौन सा शस्त्र लेके गई थी? बताएगा कोई? भगवान को मारने के लिए पूतना कौन सी तलवार या बंदूक या राइफल क्या लेके गई थी? जजमान के लिए ताली बजाओ। पूतना अपने स्तनों में जहर लगा करके गई थी कि हम कन्हैया को चुटकी से उठाएंगे और अपना दूध पिलाएंगे और ये साथ में जहर फैलेगा। गोविंदा नमो नमः। छोटे छोटे के बनाए, छोटे छोटे
पूतना अपनी होशियारी से अपने स्थलों पर जहर लगा करके गई कि हम जहर को पिलाएंगे अपने दूध के साथ और वो छोड़ा जा नहीं होगा, अपने प्राणों को छोड़ दो। आज महाराज जैसे ही इतनी लाखों की भीड़ में पूतना द्वारे में पहुंची और यशोदा मैया से कहने लगी, अरे बहन तूने मुझे पुत्र होने की खबर नहीं दी, कोई संदेश नहीं दिया। तो यशोदा मैया तो महाराज बिल्कुल भोली भाली है, उन्हें क्या पता कि हमारे साथ कौन छल कपट करने आया है। तो उनके पुत्र जानते हैं कि कौन किस भाव से आया। तो यशोदा मैया ने कहा, अरे बहन हमें ध्यान नहीं रहा, हम आपसे क्षमा चाहते हैं और हमारे लिए इतना प्रेम इतनी खुशी है कि आज भगवान ने भोलेनाथ ने सब कुछ दे दिया। तो पूतना कहने लगी, बहन मुझे हमारे छोरे से मिलना है, देखना है, उसका दर्शन करना है। तो यशोदा मैया तो महाराज बोली है। यशोदा कहने लगी, बहन यहाँ से 3 द्वारे आगे आंगन में लाला का पालना डला हुआ है, उसी में लाला सो रहा है, आप जाके लाला का दर्शन कर लीजिए। इतना कह के यशोदा मैया अपने काम काज में लग गई। और यहाँ पर पूतना जाती है उसी भाव से, उसी गंदी नजर से। जैसे ही महाराज पूतना पालने के पास पहुंची, जैसे ही पूतना पालने के पास पहुंची और एक लाइन के माध्यम से, ज्यादा नहीं भजन होंगे, पूतना पालने को झुलाने लगे, पूतना पालने को झुलाने लगे, पूतना पालने को, पूतना पालने को झुलाने लगे, पालने को झुलाने लगी, पूतना पालने को लगे
आज जैसे ही महाराज पूतना पलने के पास पहुंचे, भगवान सो रहे थे और जैसे ही पूतना ने भगवान के चेहरे से कपड़ा हटाया तो महाराज पहले तो भगवान देख रहे थे, दोनों आंखें खोल करके, और जैसे ही पूतना का चेहरा देखा भगवान ने दोनों नेत्र अपने बंद कर लिए। दोनों नेत्र बंद कर लिए। सुखदेव जी से पूछ रहे हैं राजा परीक्षित, महाराज ऐसा क्यों भगवान ने किया? तो सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, भगवान की एक आंख में चंद्र बसते हैं और एक आंख में सूर्य बसते हैं। वो चंद्र सूर्य देखना नहीं चाहते हैं कि हमारे भगवान हमारे हरि को इस छल से आए मारने की छल से, इसलिए भगवान ने दोनों नेत्र बंद कर दिए। पूतना ने भगवान को उठाया पालने में से और अपने सीने से लगा लिया, और यहाँ देख रही वहां देख रही, चारों तरफ देख रही, महाराज कोई हमें देख तो नहीं रहा है, कोई हमें देख तो नहीं रहा है। पूतना थोड़े थोड़े ऐसे करते 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 जो पीछे से महलों के द्वार थे, अपनी महलों से पूतना भगवान को लेके एक बहुत बड़े जंगल में गई। वहां पर पूतना ने घनघोर जंगल में जाकर के अपने स्तन का पान कराया ताकि ये यहीं पर खत्म हो जाए और इसको यहीं पर हम पीकर चले जाए। वहां पर जाकर के पूतना ने अपने स्तनों से पान कराया। महाराज कन्हैया अंतर्यामी है, उनकी तो लीला का ही बखान हो रहा है, वो होता रहेगा। कन्हैया ने मन ही मन भोलेनाथ का ध्यान किया। महाराज ये जहर आपने तो बाकी दूध हम पी लेंगे, क्योंकि जहर पीना हमें तो नहीं आता, हमें तो दूध माखन मिश्री खाना आता है, इसलिए ये जहर आप ले लो और दूध हम पी लेंगे। महाराज जैसे ही पूतना ने भगवान के मुंह में दूध पान कराया और 5 मिनट हुआ, 10 मिनट हुआ, 15 मिनट हुआ, भगवान ने छोड़ा नहीं, मतलब पीते जा रहे हैं। जैसे ही थोड़ा सा ऐसा सुना पूतना हो गया, अरे ऐसा कैसे बालक हो सकता है, ये हमारे स्तन को छोड़ ही नहीं रहा है। जब थोड़ा सा कष्ट दर्द बढ़ने लगा पूतना को, तो पूतना ने अपने हाथों से कन्हैया को छुड़ाना चाहा। अरे छोड़। कन्हैया कहने लगे, मौसी एक तो हम किसी को पकड़ते नहीं है और यदि पकड़ लें तो कभी छोड़ते नहीं। इतना कहा केवल 3 दिन के बच्चे ने, और पूतना का दिमाग खराब हो गया कि 3 दिन का बच्चा यदि मुंह बोलता है तो ये कोई साधारण चीज नहीं है, हम अपने प्राण से हाथ धो बैठे। अब महाराज पूतना को बहुत चिंता हुई, भगवान दूध पीते जा रहे हैं। जब इसको इतना दर्द बढ़ गया तो ये चिल्लाने लगे, रोने लगी, तड़पने लगी, छोड़ लगा, लेकिन भगवान छोड़ ही नहीं रहे। वो जब तक नहीं छोड़ा जब तक पूतना के प्राण पखेरु नहीं उड़े। पूतना जब जमीन पर गिरी तो भगवान ऊपर पूतना के सीने पर बैठे हैं, और पूतना जब जमीन पर गिरी तो यहाँ से लखन की बुआ 501 रुपए का दान श्रीमद् भागवत के चरणों में दान दे रही है। भगवान उनके लिए सदा सुखी संपन्न बनाए रखे, उनका घर हमेशा धन धान से भरा रहे। राधे रानी की कृपा उनके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे, सदैव बनी रहे, सदैव बनी रहे। 501 रुपए का दान भागवत जी के चरणों में लखन की बुआ के हाथों से आया है। बहुत बहुत प्रयास से धन्यवाद, आशीर्वाद उनका पूरा परिवार ऐशो आराम पूरी जिंदगी भर करे, यही व्यासपीठ से आशीर्वाद। बोले राधा रानी सरकार की, राधा माधव सरकार की।
महाराज आज जैसे ही पूतना जमीन पर गिरी तो पूतना कितनी लंबी चौड़ी थी पता है? पता है पूतना कितनी बड़ी थी? पूतना हती 7 कोस की और एक कोस को देखो 3 किलोमीटर को 7 3 पूतना ऐसे गिरी ठीक है पर कितने कहते ना कछु गया ठीक है हमारा कोई बड़ी बात नहीं 21 किलोमीटर लगा लो बड़ा गांव सीधी बड़ा गांव हो जाए 21 किलोमीटर कम भी हो। पूतना 7 कोस की थी लंबी और एक कोस में 3 किलोमीटर बनते हैं तो 7 21 किलोमीटर के धरती पर पूतना का शरीर पड़ा है मरा हुआ। वो भगवान कन्हैया उसकी छाती पर बैठ करके खेल रहे हैं। यहाँ पर महाराज जब देखा महलों में तो लाला पल्ले में नहीं है। यशोदा मैया घबरा गई, पूरे ब्रजवासी घबरा गए, ग्वालपाल सभी। नंद बाबा हाहाकार मच गया, कन्हैया कहाँ गया, लाला कहाँ गया, लाला कहाँ गया। कोई किसी ने बाहर देखा, किसी ने अंदर देखा, किसी ने अगल बगल गांव मोहल्ले में देखा। कोई ग्वाल जाकर के जंगल में दौड़े, भैया कहाँ गए। आगे जाकर के देखा तो एक पहाड़ जैसा कुछ काला काला जला हुआ है। पूतना कौन बोल रही है? भादों में बाला उठा लो ना बिल्कुल कोई गीता। पूतना महाराज देवती हुई थी, किसी को ने देखा वो घबरा गया, चिल्लाने लगा, अरे कन्हैया जाने कौन सी चीज पर खेल रहा है और बैठा है वहां। देखा तो महाराज पूतना के अब बहाने ही नहीं हम कर सकते। देखा भैया सब लोग वहां आए, कन्हैया खेल रहे हैं। पूतना के सीने पर महाराज नसेनी मंगवाई, नसेनी लगाई पूतना के शरीर पे। जब कन्हैया को ऊपर से आत्मा ने उतारो, जब नीचे कभी गलती पे यशोदा मैया कर लगे, वो भगवान तुम्हारे पाँव पाए हमारे तो सुनोना 2 दिना को इतने बड़े राक्षस ये पहाड़ कैसे हमें तो बहुत चिंता हो रही कि हमारे में 2 दिन के लाला ने की को का बेगारो ऐसे राक्षस आ रहा है, ऐसे पापी आ रहा है। घबरा गई यशोदा मैया। जल्दी से यशोदा मैया ने गौ की पूंछ लेके झाड़ा दिया, गौ का मूत्र कन्हैया के पूरे शरीर पर छिटका, गंगा जल छिटका, गौ के गोबर से भगवान का अभिषेक किया और भगवान के ही नाम से उनकी नजर उतार रहे। भगवान कह रहे बाप भैया हमारी जो ना हो हमारी नजर उतार रहे। भोले आदमी जो होते हैं वो भगवान उन्हीं के घर जाते हैं। आजकल को हो तो देखते तो हुज्जे ही नहीं, को हो तो कहते भैया बाट का शैम्पू ले आओ, कितने मंदिर कितने का। लेकिन गोपाल जिस गौ का पालन हार गोपाल है वो ही आज भी सृष्टि का नियम है कि जब भी हम नए भगवान लाते हैं, नई मूर्ति लाते हैं तो उनका अभिषेक किसी से होना ना हो, लेकिन गोमूत्र से होता है। गौ के मूत्र से जब तक मूर्ति का अभिषेक नहीं होगा, जब तक वो मूर्ति वो भगवान सिद्ध नहीं होते। चाहे पंडित एक साल मंत्र बोलते रहे, उच्चारण करते रहे, जब तक गौ मूत्र उनके ऊपर नहीं डाला जाएगा, जब तक वो शुद्ध नहीं होते। ध्यान देना। आज महाराज पूरा गांव पूरा गोगल इकट्ठा हो गया पूतना को देखने के लिए। पूतना के शरीर को आदमी देख के डरा रहे, घबरा रहे, कछु तो बेहोश ही हो गए। हो रहा अब नंद बाबा कहने लगे भैया जो हुआ सो ठीक है, अपना खाना सुरक्षित है, लल्ला सुरक्षित है। अब इस पहाड़ को करेगा कलन जो इतनी धरी है तुम्हारे बदबू के वहां जाने 1000-2000 किलोमीटर नहीं आदमी बैठ
ग्वाल वालों ने नंद बाबा से कहा महाराज ऐसा करते हैं कि ये ऐसे तो जला ही नहीं जाएगी, कैसे जे वो फिर गई, कितने आदमी चाने उठावे गिराने अपने गांव में भयते के नहीं गए। तो नंद बाबा ने उन लोगों से पूछा भैया क्या राय देते हो? बोले महाराज एक काम करो कि इसके शरीर को जगह जगह से काट के टुकड़े करके फिर जलाओ। तो महाराज लोगों ने कहा तलवारें कुल्हाड़ी जी के घर में जो हतो तो पूतना को जगह जगह से काटो और चिता बनाई। चिता को ने इसलिए बनी थी पहाड़ से लकड़ियां जब इकट्ठी रही जब पूतना जलाई गई। और जब महाराज पूतना जली तो उसकी चिता से क्या आया? सुगंध। आप विचार करना, एक पापन छल कपट से भगवान को मारने के लिए आई थी और भगवान ने उल्टा उसे ही मार दिया। लेकिन जब वो इतनी पापन थी तो उसके शरीर से सुगंध क्यों निकली? उसके शरीर से सुगंध क्यों निकली? तो आज सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से महाराज जिसके शरीर को भगवान नारायण अपने मुंह से स्पर्श कर ले तो महाराज उसके शरीर में फिर कोई गंध नहीं रहेगी, कोई बदबू नहीं रहेगी, उसका सीधा वैकुंठ जाना तय है और भगवान ने अपने धाम को भेजा। जिसके शरीर को भगवान स्पर्श कर ले महाराज वो तो जीते जी तर गया। इसलिए आज सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से, राजा परीक्षित भगवान ने अनेक लीलाएं की, ऐसे कई राक्षस आए और भैयाना है कथा भी चलेगी। लेकिन अब इसके आगे कथा आती है सट्टासुर। एक बार